Namaste. Welcome to the third part on the series of exercise for seniors. Today I'm going to be showing you exercises for the upper body, mostly for ensuring that the mobility and the strength around your shoulder joints stays as fluid as it is meant to be. तो मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट 2 दिनों में आपने जो सीखा और आज आप जो सीखने वाले हो वो एक साथ आप आपके बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हो. ऑल राइट, तो बेसिकली हमारा शोल्डर जॉइंट जो है इट इज सिमिलर टू आवर हिप जॉइंट. तो ये जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब ऐसा जॉइंट जो कि हमारे एल्बो या नी से अलग रहता है. अगर हमारा एल्बो और नी सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकता है तो हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स रहता है हिप और शोल्डर ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तो कर सकता ही है, लेकिन ये अंदर बाहर की भी मूवमेंट कर सकता है और ये पूरा घूमने की भी मूवमेंट कर सकता है. उम्र के साथ हमारा जो रोटेशन है या हमारा एडक्शन एबडक्शन मतलब अंदर आना बाहर जाना ये सब जो है ये मूवमेंट्स थोड़े थोड़े रिजिड या स्टिफ होने लगते हैं. और फिर शोल्डर्स के स्टिफनेस के वजह से, हिप के स्टिफनेस के वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, स्प्लीन एंड इवन द स्पाइन एंड ऑल ऑफ द नर्व्स अराउंड इट उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है. बहुत छोटी छोटी चीजें इस स्ट्रेस को कम कर सकती है जो कि आपने पिछले 2 दिनों में सीखी. टुडे इज डे 3. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज सिंपली अगेन जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, put your hand by your side on your waist and then use your hand. So अगर आपने राइट हैंड ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड को उठाइए और लेफ्ट हैंड से आपके राइट एल्बो को टच कीजिए और उसे आगे की तरफ पुल कीजिए. दिस विल हेल्प रिलीज द stiffness and the strain on your upper back, on the traps and on your neck. तो इसे इस तरीके से पुल कीजिए. नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू सो बिकॉज कभी कभी मोबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि यहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है या हमको ऐसे मुड़ के वेस्ट में से उसको पिकअप करना पड़ता है. तो वेस्ट में से मत मुड़िए, वेस्ट को सीधे ही रखिए. और अगर यहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है तो कोई भी बेल्ट, दुपट्टा, टॉवल वगैरह आपके एल्बो में लगा के उसे फिर पुट योर हैंड ऑन द वेस्ट, put that elbow, put the belt around the elbow and then with the other hand simply pull the elbow slightly to the front. तो आपको एकदम से उसको खट करके खींचना नहीं है. Slightly pull the elbow to the front so that you're feeling the stretch in your posterior deltoid. Same thing, इसको लूप बना के दुपट्टे का, टॉवल का, बेल्ट का put the elbow inside, put your hand on top of your chest and slightly tug at the elbow. All right, slightly tug at the elbow. ये रही आपकी पहली एक्सरसाइज. Once you tug at it, hold it for 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Release slowly and remove the belt from your hand. ठीक है. For the second exercise, what you will be doing is that you will be standing straight and you will be putting your hands by your side. अभी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग शोल्डर को रिट्रैक्ट करने वाले हैं. मतलब हम लोग शोल्डर को स्क्वीज करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हाथों को भी अपने थाई के पीछे की तरफ लेके जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग योर हैंड्स हियर, वर्क एट टेकिंग योर हैंड्स बैक. See how back can you pull them. So pull your hands back, 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 back. While you're pulling them back, don't let go of your stomach. So shoulders, glutes या hips stay squeezed in. Thighs stay pulled up. Arms to the side. Okay. And now act as if someone is pulling your hand down. तो कोई बच्चा नीचे है जो आपका पूरा आपको हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है और एक दूसरा बच्चा ऐसा है कि जो आपको पीछे की तरफ भी पुल कर रहा है. सो होल्ड दिस फॉर 5 काउंट्स. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ध्यान रखिए बढ़ते उम्र के साथ हमारा पोस्चर ऐसा हो जाता है with the lungs and everything collapsing on the lungs and the heart and everything collapsing on the spine also. So we need to use this posture जहां पर chest उठा हुआ हो ताकि lungs को मतलब हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस को कोई भी स्ट्रेन ना आए और स्पाइन के अराउंड भी जो नर्व्स है, नेक है, शोल्डर है, उसको भी कोई स्ट्रेन ना आए. सो होल्ड दिस फॉर 5 काउंट्स. 1,
2, 3, 4 and 5. This is your second exercise. For the third exercise, simply lift your arms in the front and now you're going to do the same thing. हम लोग जब आर्म को आगे लिफ्ट करते हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से आगे लेके जाते हैं. अगेन इट इन्वॉल्व्स मोर राउंडिंग एट द स्पाइन and collapsing at the abdominal area. So squeeze your glutes together. Lift your quads up. Quads मतलब आपके thighs को ऊपर के तरफ उठाइए और फिर आपके elbow को सीधा कीजिए. A lot of times the elbows will not become सीधा, तो उनको सीधा कीजिए. Make the elbows face each other and then squeeze your shoulder blades and work at taking your arms इनसाइड. सो आर्म जो बाहर आ रहा है बॉडी से उसको अंदर के तरफ लेके आइए. उसको अंदर के तरफ लेके आइए ताकि आपका जो चेस्ट है वो पूरी तरीके से खुल जाए. सो स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स, टेक देम टूवर्ड्स द हिप्स डाउन एंड elbows are straight, they're facing each other, fingers as far apart from each other as possible. Hold this 1, 2, 3, 4, 5. Remember the regular posture becomes like this. We want to correct it क्योंकि काफी सारे problems posture से ही आते हैं. So squeeze and hold 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये हर एक एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है और 5 काउंट्स तक इसे होल्ड करना है. Now I'm going to tell you how can you put all of these things together. Where is the marker? ठीक है, तो सीनियर सिटीजन की जो एक्सरसाइज है तो इसमें यू हैव डे 1 के लिए 3 एक्सरसाइजेस, डे 2 के लिए यू हैव लर्न्ड 4 एक्सरसाइजेस एंड डे 3 के लिए यू हैव लर्न्ड 3 एक्सरसाइजेस. नाउ इफ यू आर अ फेयरली हेल्दी अडल्ट जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो ओवरऑल नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन कर रहा है या कर रही है, देन यू कैन डू डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3 all 3 plus 4 7 plus 3 10 exercises, correct? Yeah, so you can do all the 10 exercises on one day. But for all of you who have seen my weight loss series, you do know that exercise is like a drug. So while this is important and while this is helpful, you must ensure that you are not overdoing it. So how will you introduce this in your routine? If you are a healthy person who could even be on medication but all your parameters are fine and as a person you're feeling good on energy, good on enthusiasm, you're sleeping well, recovering well, life में कोई problem नहीं है, kind of a person, तो फिर आप इन एक्सरसाइजेस को इस तरीके से इंक्लूड कीजिए एवरी ऑल्टरनेट डे. तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है. यू कैन कंटिन्यू विथ योर रेगुलर रूटीन. ये आपको करना है 4 हफ्तों तक या अप टू 1 month. अगर 1 month आपको ये लगा दैट यू हैव नॉट स्किप्ड इवन 1 day ऑफ एक्सरसाइज एंड यू हैव मैनेज टू डू a total of 12 sessions in these 4 weeks, then you grade it and take it to the next level where you will then start doing this exercise on Monday and on Tuesday and then not do it on Wednesday. Then you will do it on Thursday and on Friday and then not do it on Saturday. Then you will do it on Sunday and on Monday and not do it on Tuesday. That way your body will have a little bit of stimuli and a little bit of recovery and it will know how to progress with this exercise without feeling overloaded and while feeling just the right amount of training. Now if you are the type of a person who has never exercised, आप अभी exercise नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, or you could be a heart patient, you could be on regular dialysis, you could be on chemo, you could be a liver patient. अगर आप ये किसी भी condition से you're facing any one of these conditions, फिर भी ये exercises आपको help करेंगे. But instead of doing all of the exercises together, you have to do, आपको इन exercises को इसी तरह करना है that मंडे को ये 3 एक्सरसाइजेस आपने कर ली, फिर ट्यूसडे को ब्रेक, फिर वेडनेसडे को ये 4 एक्सरसाइजेस आपने कर ली, थर्सडे को ब्रेक, फिर फ्राइडे को
आपने ये 3 एक्सरसाइजेस कर ली और सैटरडे संडे को ब्रेक, तो हर रोज ये करनी नहीं है। 3 एक्सरसाइजेस मंडे को, 4 एक्सरसाइजेस वेडनेसडे को और 3 एक्सरसाइजेस फ्राइडे को. This is how you will build your routine. If you then feel that you have sustained at this routine for a full 8 weeks, 8 to 12 weeks, 2 से 3 महीना अगर आपने इसे रेगुलरली किया, तो फिर from the 4th month, this is what you can do. Club day 1 and day 2, do it on Monday. Then club day 3 and day 1, do it on Wednesday. Then again club, so इन्हें आप क्लब करते जाइए और फिर इसे वापस 3 महीने के लिए प्रैक्टिस कीजिए. एंड 3 महीने के लिए आपने इसे एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप इन तीनों को एक साथ क्लब करके यू कैन स्टार्ट डूइंग 10 एक्सरसाइजेस ऑन one day. So you can then do 10 exercises on one day and come to this level where on Monday, Wednesday and Friday you are doing 10 exercises. Tuesday, Thursday, Saturday you're not doing anything at all. This will also help you feel better with your energy levels. You will feel that your blood sugars and blood pressure is getting better regulated. आपको नींद अच्छी आएगी, आपका digestion improve होगा और आपका constipation भी improve होगा. So this is how you should take a graded approach to exercise in your life. सारा कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है और सारा कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए कुछ भी नहीं करने की भी ज़रूरत नहीं है. अभी आपके पास एक बराबर का तरीका आ गया है कि कैसे इसको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है और कैसे प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगी 7-8 महीनों के बाद, लेकिन शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी. तो अब से शुरुआत कीजिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट of the senior series for the senior citizen exercise series. Thank you very much and bye bye.